या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। दोस्तों, नवरात्रि में वैसे तो प्रत्येक तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिपदा पर माता दुर्गा की हम आराधना प्रारंभ करते हैं, जिसमें अपने घर में हम चौकी की स्थापना करके कलश की स्थापना करते हैं। फिर माँ दुर्गा को विराजित करके विधि विधान से उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं और फिर 9 दिनों तक माता दुर्गा की अनवरत आराधना हम करते हैं। सुबह और शाम मंत्रों का जप करते हैं। माता की दोनों समय हम आरती करते हैं। रात्रि में जागरण करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, मंत्रों की सिद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं जिससे कि वर्ष भर माता दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती रहे। तो ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब यूं कहा जाए कि एक एक सेकंड इसमें का बहुत महत्वपूर्ण होता है और व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके माँ की आराधना करनी चाहिए। लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी, ये 2 तिथियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इस समय में जो हम पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल भी हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब भौतिक फल भी प्राप्त होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। और इसके अलावा जो हम पूजा पाठ उपाय अष्टमी और नवमी पर करते हैं, उसका पुण्य फल संचित हो जाता है जन्म जन्मांतर के लिए। तो ये 2 तिथियां सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में अगर आप पूरी नवरात्रि में किसी भी प्रकार से पूजा करने में थोड़ा बहुत भी चूक हो गई है और अगर आप अष्टमी और नवमी पर विशेष रूप से माँ की आराधना कर लेते हैं, कोई उपाय कर लेते हैं, तो इससे आपकी पूरी नवरात्रि का जो शुभ फल है वो प्राप्त हो जाता है और जो भी जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। माँ हमें क्षमा कर देती हैं। तो ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अष्टमी और नवमी पर ऐसा क्या करें जिससे कि नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम पूजा कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, हमारी वो कामना पूर्ण हो। माँ हम पर कृपा करे, हमें मनचाहा वरदान दे। इसके लिए आज विशेष क्या करें, तो इसके लिए कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। अब बात करें आज के उपाय के बारे में, तो देखिए ये उपाय आप अष्टमी पर भी कर सकते हैं, चाहे तो नवमी पर भी कर सकते हैं और या फिर दोनों दिन कर सकते हैं। मतलब अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों पर आप ये उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, जैसे कि पुरुष हो, स्त्रियां हो, कोई भी कर सकता है। जिसकी भी कोई कामना हो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बात करें पहले उपाय के बारे में, तो देखिए नवरात्रि की अष्टमी पर या फिर नवमी पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है माँ दुर्गा के सामने। कितने दीपक? 9 दीपक। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, मतलब थाली इत्यादि, या प्लेट हो कोई बड़ी सी, तो आपको एक बड़ा सा प्लेट या फिर थाली लेना है और उसी प्लेट में आपको मिट्टी के 9 दीपक रखने हैं और बाती डाल दीजिए। लंबी या फिर गोल, जो बाती आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तिल, तेल या फिर शुद्ध घी। तो देखिए ये भी आपकी अपनी इच्छा पर या फिर सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आपके पास घी हो, गाय का घी हो, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि सरसों के तेल का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, दीप या तो शुद्ध घी से या फिर तिल तेल से आप प्रज्वलित करेंगे। तो मिट्टी के दीपक को पहले आपको धोना है, फिर साफ करना है, सुखाना है उसे। फिर एक बड़ी प्लेट में आपको ये सभी दीपक रखना है और सभी दीपक में आपको बाती डालना है, घी या फिर तिल तेल डालना है और इसके बाद प्रत्येक दीपक पर आपको थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है। जिस थाली में आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उस थाली में आपको थोड़ा सा पुष्प इत्यादि अवश्य डालना है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि दीपक का आप पंचोपचार विधि से पूजन कर रहे हैं और माता से प्रार्थना कीजिए कि ये दीपक आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। और अगर किसी कामना से आप ये दीप प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, किसी भी कामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, आप चाहते हैं वो दूर हो और आपका जीवन सुखमय हो, घर का वातावरण शांत रहे, मतलब किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना हो, तो भी आप कामना के हिसाब से इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस उपाय को निष्काम भाव से भी करते हैं, मतलब बिना किसी कामना के माँ की कृपा की प्राप्ति हो इस भाव से करते हैं, तो भी आपके जीवन की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो दीपक का पूजन करने के बाद प्रत्येक दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे और एक एक दीपक प्रज्वलित करते समय माँ के 9 स्वरूपों का ध्यान करेंगे। जैसे कि पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए, दूसरा दीपक माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए, तीसरा दीपक माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए
और चौथा दीपक माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए, पांचवा दीप प्रज्वलित कीजिए माँ स्कंद माता का ध्यान करते हुए, छठे दीपक में आपको माँ कात्यायनी का ध्यान करना है, सातवें दीपक में माँ कालरात्रि का ध्यान करेंगे, आठवां दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ महागौरी का ध्यान करेंगे और नौवां दीप प्रज्वलित करते समय माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करेंगे। इस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 महादेवियों का ध्यान करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो दीप प्रज्वलित करते समय प्रत्येक दीप जब आप प्रज्वलित करते हैं तो माँ के उस स्वरूप के मंत्र का भी जप कर सकते हैं जिसके लिए आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, ठीक है। या फिर पूरे समय ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते दीप प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का जप करते रहिए। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मंत्र का जप करने से घर की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है, सभी प्रकार का मांगल्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र को नवरात्रि में कम से कम 1 माला प्रतिदिन अवश्य जपना चाहिए, या फिर आप चाहें तो प्रतिदिन भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करके माँ की आरती आपको करनी है, ठीक है। मतलब अष्टमी पर या फिर नौमी पर इस प्रकार से 9 दीपक प्रज्वलित करके माँ दुर्गा की आरती कीजिए और फिर उनसे प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए। तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। आप चाहें तो घर में भी इस प्रकार से 9 दीपदान कर सकते हैं और आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर भी इस प्रकार से 9 दीपक प्रज्वलित करके माँ की आराधना कर सकते हैं, ठीक है। मतलब घर में भी इस प्रकार से कर सकते हैं और मंदिर में भी। तो दोनों जगह आप इस प्रकार से दीपदान करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। क्या होता है, जब हम दीपदान करते हैं माँ के सामने तो 9 दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, कई बार क्या होता है हम सोचते बहुत कुछ है करने के लिए पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी विचार हमारे मन में सकारात्मक नहीं आ पाता, वो बल ही नहीं प्राप्त होता है या फिर रास्ता ही नहीं दिखाई देता कि किस रास्ते पर हम चले। तो ऐसे में इस उपाय को करने से आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है, जीवन में से अंधेरे दूर होते हैं, तो आपके मन में नए विचार आते हैं और फिर माँ आपको रास्ता दिखाती है कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस पथ पर आपको चलना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है, व्यापार में नौकरी में आपको उन्नति मिलती है, विवाह के योग्य बच्चे हो जाते हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, आप इस उपाय को कीजिए, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं विवाह से संबंधित वो दूर होंगी। और इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों की सफलता के लिए, उनके विवाह के लिए, उनके जीवन में तरक्की हो, उनको दीर्घायु की प्राप्ति हो, बीमारियों से मुक्ति मिले, इस प्रकार से मन में भाव करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग किसी भी कामना से इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए आपका भाव सच्चा होना चाहिए और श्रद्धा समर्पित भाव से जब हम कोई भी उपाय करते हैं, माँ की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये तो पहला उपाय है जिसे आप अष्टमी पर या फिर नौमी पर दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं। बात करें अगले उपाय की कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर करा दिया है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब सभी के कार्य बंद हो गए हैं, सब परेशान हैं, घर में कलह क्लेश है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपस में बनती नहीं है किसी की, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है, परिवार सहित एक जगह बैठ जाइए और एक नारियल ले लीजिए। घर का जो मुखिया है अपने हाथ में एक नारियल ले और सबके ऊपर से उस नारियल को वार ले, मतलब एक ही बार में सबके सिर से ये नारियल घुमा लेना है, इसीलिए सब एक साथ बैठ जाइएगा, ठीक है। एक जगह बैठकर और कोई भी एक व्यक्ति सबके सिर से एक साथ ही नारियल घुमा लेना है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस नारियल को माता रानी के चरणों में, अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर ले जाकर अर्पित कर दीजिए। अपने घर में इस नारियल को नहीं चढ़ाना है, ये नारियल किसी मंदिर में ही आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है, ठीक है। तो घर में आप वार लीजिए और फिर ले जाकर मंदिर में, कोई भी चढ़ा सकता है, घर का कोई भी सदस्य हो तो मंदिर में ले जाकर चढ़ा दीजिए। हाँ, नारियल में कलावा बांध दीजिएगा और स्वास्तिक भी बना दीजिएगा। और जब आप मंदिर जाते हैं इसे लेकर तो मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए, तेल का या फिर घी का दीपक लेकर जाइए और थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग लेकर जाइए। पूजा की कोई भी सामग्री हो आप लेकर जा सकते हैं, जैसे कि धूप दीप इत्यादि लेकर जाइए और फिर माता की विधि विधान से पूजा करके वो नारियल माता के चरणों में अर्पित करके आ जाइए। और माता से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में जो आ रही है वो आप माता से कहिएगा और उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उन सब का फल हमें अष्टमी और नौमी तिथि पर यानी कि महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। विधि विधान से माँ की पूजा करके अपने लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है। एक और चीज़, इस नारियल के उपाय को करते समय आपको सावधानी रखनी है थोड़ी सी। क्या करना है आपको, जैसे कि पूजा की सभी सामग्रियाँ एकत्र करके रख लीजिएगा पहले,
उसके बाद सबके सिर से नारियल घुमाने के बाद आपको सीधे मंदिर ही जाना है। मतलब नारियल घुमाकर आपको अपने घर में नहीं रखना है, उसे लेकर सीधे मंदिर निकल जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए पूजा की सभी सामग्री पहले से एकत्र करके एक स्थान पर रखिए और तभी सबके सिर से नारियल घुमाकर और उसके बाद आप लोग मंदिर चले जाइएगा, ठीक है। ये उपाय आप सुबह या फिर शाम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दीपक वाला जो उपाय है, मतलब जो 9 दीपक प्रज्वलित करना है, ये आप या तो शाम को करेंगे या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दीपदान तो हम अंधेरे में ही करते हैं, तो ये आप लोग सुबह या फिर शाम को कीजिएगा। लेकिन नारियल वाला उपाय आप दिन में भी किसी समय कर सकते हैं। मतलब जिस भी समय आपके घर के सभी लोग एक साथ उपलब्ध हों, उस समय आप ये नारियल घुमाकर और मंदिर लेकर चले जाइएगा, ठीक है। तो ये 2 उपाय हैं जो प्रत्येक नवरात्रि पर सबको करना चाहिए। घर की परिवार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नारियल वाला उपाय और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे इसके लिए दीपक वाला उपाय। ये दोनों उपाय प्रत्येक नवरात्रि पर कीजिए। विश्वास कीजिए, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं पहली बार उपाय करने के साथ ही समाप्त होने लगेंगी। और इस उपाय को करने के बाद आपका जो भी अनुभव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पूरा विश्वास है आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर इसलिए क्योंकि किसी को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो, किसी के भी जीवन में प्रसन्नता आए, खुशियाँ आए, तो आपके जीवन में खुशियाँ तो निश्चित हो जाती हैं। तो मैं आपसे बता रही हूँ, आप लोग आगे बता दीजिए, ठीक है। और हाँ, जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।